हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ आईआईटी और नीट से रिलेटेड प्रॉब्लम कराई थी। आप लोगों ने बच्चों वो प्रॉब्लम कर ली होगी। आज बच्चों मैं आपकी बुक का अनदर चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में लगभग मेरे 11 वीडियोस हैं, जो आप एक एक करके दोबारा अच्छे से देख लें। हर एक वीडियो लगभग हाफ एन आवर 28-25 मिनट्स का है, तो अगर आप 11 वीडियो को लगभग देखेंगे तो लगभग 5.5 आवर में आप ये सारे वीडियो अच्छे से देख लेंगे और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी, कूलम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन, गॉस लॉ, ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको करने के बाद जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ोगे तो बच्चों चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। बीच से देखने में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, क्योंकि वो किसी ना किसी से रिलेटेड होता है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो जल्दी से अपनी कॉपी किताबें खोल लो और इसको लिखने और पढ़ने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले बच्चों हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। मान लो ये अर्थ सरफेस है और किसी चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट एक चार्ज पार्टिकल है, इसको इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक ला दो। अर्थ सरफेस ला दो, तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाओगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसे तो होगा नहीं कि अपने आप आ जाएगा। तो वर्क और चार्ज पार्टिकल की रेशियो को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। When a test charge particle brings from infinity to earth surface, the ratio of the work and the test charge particle, जो भी चार्ज पार्टिकल लाए उस चार्ज पार्टिकल का नाम रखती है हमने टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। वर्क की बच्चों यूनिट होती है जूल, 1 जूल। चार्ज की यूनिट होगी 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो जूल पर कूलम को हम लोग नाम देते हैं वोल्ट। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी बच्चों इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बारे में पढ़ा था। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क और चार्ज के रेशियो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों वर्क हो गया W 1 जूल, चार्ज होगा कूलम 1 कूलम, वोल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन जो थी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी। अब हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए एक चार्ज है Q नॉट और एक चार्ज है A पॉइंट है, यहां पर Q चार्ज रखा है। ये सोर्स चार्ज था और इस Q नॉट को टेस्ट चार्ज बोल दिया। इसको A से B तक ले जा रहे हैं। कहां से ले जा रहे हैं? A से B तक। तो किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को A से B तक ले जाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से V है और इसी चार्ज की वजह से B पॉइंट का पोटेंशियल VB। तो अगर हम लोग A चार्ज को ले जाएंगे A से B तक, तो वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज पार्टिकल के रेशियो को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों ध्यान दो, when a test charge particle move from one point to another point, move from
one point to another point. The ratio of the work and the charge particle. The ratio of the work and the charge particle is known as electric potential difference. If Q naught is greater than 0, then अगर Q naught 0 से बड़ा है, then VA is greater than VB. If Q naught less than 0, अगर Q naught बड़ा होगा तो VA greater होगा VB से, और Q naught छोटा होगा 0 से, then VA less than VB. Q naught बड़ा का मतलब हो गया Q naught पॉजिटिव है और लेस का मतलब हो गया नेगेटिव. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is a scalar quantity, unit वोल्ट. स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट बच्चों क्या होती है? वोल्ट होती है. तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बच्चों क्या पढ़े? किसी भी चार्ज पार्टिकल को, व्हेन टेस्ट चार्ज पार्टिकल ब्रिंग्स फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सरफेस. तो अगर देखो तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0. और लाए थे सरफेस पे, यहां पर पोटेंशियल V है, यहां पर लाए थे चार्ज पार्टिकल को, इस जगह पोटेंशियल V है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो V माइनस 0, V हो गया W अपॉन Q. इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है, वही चीज हम लोग यहां पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बच्चों अगर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाएंगे तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे तो फॉर्मूला होगा VA माइनस VB. VA माइनस VB डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करो. VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट. अब बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से सरफेस पे लाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, वर्क, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो देखो बच्चों, ये आपका आज सरफेस हो गया. आप चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो, यहां पर आपने एक चार्ज Q रख दिया सेंटर ऑफ द अर्थ, और आपने इनफाइनाइट से एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ला रहे. ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में रिपल्शन हुआ, फोर्स लगा ऊपर, इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में रहा है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और अमाउंट ऑफ वर्क डन. किसी भी चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से आज सरफेस पे लाओगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है या अमाउंट ऑफ वर्क, दोनों एक ही बात होती है. तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वेक्टर क्वांटिटी है, आपने ये लगा दिया, मतलब आप ला रहे हो इंफिनिटी से अर्थ सरफेस पर. कहां ला रहे हो? इंफिनिटी से अर्थ सरफेस आर डिस्टेंस पर ला रहे हो. ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी cos 180 डिग्री. यहां पर देखो एंगल, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स पॉजिटिव वजह से रिपेल कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन अपोजिट है 180 डिग्री. अमाउंट ऑफ वर्क इंफिनिटी टू आर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थोड़े से डिस्टेंस डी आर के लिए निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं. तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर इंटू -1। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इस फॉर्मूले में बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ले लिया, क्यू नॉट कांस्टेंट ले लिया, इनफाइनाइट टू आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। देखा जाए तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इन्फिनिटी टू आर की पावर -2 डी आर। बच्चों इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, x की पावर n dx। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाद में डेफिनिट लिमिट लगा देंगे। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे। तो वर्क बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होती r की वैल्यू -2 + 1 अपॉन -2 + 1। बच्चों वर्क का फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन का लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू r। बच्चों ध्यान देखो, यहां पर r की पावर n था, n+1 अपॉन n+1। ये सॉल्व करोगे -1 आएगा, इसको प्लस कर देगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर -1 लिमिट इनफाइनाइट टू r w। तो w का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r अपर लिमिट -1/इंफिनिटी लोअर लिमिट। तो सॉल्व कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ये बच्चों फॉर्मूला आ गया। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाओगे तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे वही होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नया नहीं होता है, वही होता है जो भी कुछ वर्क करोगे लाने के लिए। इस तरह से अर्थ सरफेस से ले जाओगे, अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाओगे तो यही वर्क क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही वर्क क्या होगा, नेगेटिव। लाने के लिए प्लस है तो ले जाने के लिए क्या होगा, माइनस। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क करोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गया F, डिस्प्लेसमेंट dr, लगा दिया वैल्यू, आपके सामने फॉर्मूला आ गया। अब बच्चों मैं आपको एक एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूं, एप्लीकेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफरेंट टाइप से कैसे सवाल जल्दी होते हैं और उसमें हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है। जैसे सपोज करिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है और यहाँ पर Q3 चार्ज है। अब बच्चों Q1 के चार्ज, ये डिस्टेंस R1 ले लिया, ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R3। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो बच्चों इन चार्जेस को वर्टेक्स पे रखने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क किया जाएगा, इस वर्क को हम लोग ऐड करेंगे, वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बच्चों हम लोग इसका नाम रखते हैं ABC। तो वर्क डन AB प्रोसेस के लिए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3, Q1 Q2 अपॉन R3। फिर वर्क डन BC प्रोसेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R1। फिर वर्क डन AC प्रोसेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2। ये तीनों वर्क डन निकालेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो होगी वो U बराबर ए बी प्रोसेस के लिए वर्क, बी सी प्रोसेस के लिए वर्क प्लस ए सी प्रोसेस के लिए वर्क। तो बच्चों ये तीनों वर्क को ऐड करना होगा 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 प्लस 1/4 पाई साइन नॉट Q2 Q3 अपॉन R1, 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q3 अपॉन R2। बच्चों अगर इसमें चार्ज कोई निगेटिव होगा तो माइनस साइन को यूज करना होगा, ऐसा नहीं होगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग साइन सहित यूज करेंगे। यहाँ पर तो हमने Q1 Q2 Q3 लिखा है, लेकिन मान लो Q2 की वैल्यू -2 माइक्रो कूलम है तो तुम लोग Q2 की जगह -2 × 10⁻⁻6 यूज करोगे, मतलब माइनस साइन है तो माइनस साइन यूज करोगे। अब बच्चों कॉमन आ गया 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 प्लस Q2 Q3 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R2। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई। अब बच्चों देखो एक दूसरी एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं, ये भी आपको पोटेंशियल एनर्जी की एक अनदर एप्लीकेशन है। इसमें एक ये रेक्टेंगल दे रखा है, हर एक वर्टेक्स पे Q1 Q2 Q3 Q4, ये साइड A है और ये साइड B है, तो ये भी है ये भी है। तो डायगोनल अगर तुम निकालोगे तो 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर लोगे रूट ऑफ A² प्लस B²। बच्चों इसका नाम करते हैं A B C D। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, आपको इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फिर बच्चों हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, हर एक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे और सारे वर्क को जोड़ देंगे, नेट जो वर्क आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी। जैसे पिछली बार किया था, वर्क ए बी प्रोसेस के लिए निकाला 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन A। फॉर्मूला था 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा था A तो हमने A यूज कर लिया। अब बच्चों वर्क BC प्रोसेस के लिए निकाला 1/4 पाई साइन नॉट Q2 Q3 अपॉन B। अब बच्चों वर्क CD प्रोसेस के लिए निकाला 1/4 पाई साइन नॉट Q3 Q4 अपॉन A। फिर बच्चों वर्क DA प्रोसेस के लिए निकाला, चारों प्रोसेस है AB BC CD DA, तो कितना आया 1/4 पाई साइन नॉट Q4 Q1 अपॉन B। अब बच्चों दो डायगोनल के बीच में भी लगेगा, यहाँ दो डायगोनल है, WAC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। और BD के बीच में भी रहेगा वर्क WBD 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। तो बच्चों नेट वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये सारे वर्क ऐड करने पड़ेंगे। WAB WBC WCD WDA प्लस WAC प्लस WBD, ये छह वर्क आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो बच्चों इन छह में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर लिख दे रहे हैं। अब Q1 Q2 अपॉन A प्लस Q2 Q3 अपॉन B प्लस Q3 Q4 अपॉन A Q4 Q1 अपॉन B प्लस
Q1 Q3 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और Q2 Q4 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों टोटल आप जो जोड़ के निकालोगे यही आपका वर्क डन होगा। तो बच्चों पिछले प्रॉब्लम में आपको बताया गया था ट्रायंगल में, तो सबके बीच का निकाला। रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल में 4 तो साइड्स के लिए बने और 2 डायगोनल बने, तो 6 के लिए जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा। नेगेटिव साइन दिया हो किसी चार्ज का तो नेगेटिव साइन को यूज करना, नेगेटिव साइन को छोड़ नहीं सकते। हाँ तो बच्चों अब एक अनदर एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से राजा, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है Q ओरिजिन पे प्लेस्ड है। कहाँ प्लेस्ड है? ओरिजिन पे। अब ये x1 पोजीशन हो गई और ये x2 पोजीशन है। यहां से एक चार्ज पार्टिकल Q1 को इस पॉइंट A से B तक ले जाना है। तो बच्चों चार्ज पार्टिकल को A से B तक ले जाना है और ये चार्ज पार्टिकल कहाँ प्लेस्ड था? ओरिजिन पे। तो बच्चों हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट पोजीशन पे जब चार्ज ए पोजीशन पे रखा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, मतलब कितना वर्क उसके अंदर स्टोर था, और जब वो बी पे पहुंचा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वही अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो बच्चों व्हाट इज द क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज oblique work done when Q1 move from x1 to x2। Q1 को मूव कराया था x1 से x2, तो O से A तक पोटेंशियल कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x1। पोटेंशियल एनर्जी ए पे पॉइंट पे कितनी थी? सिमिलरली व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम A to B, its पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज पार्टिकल ए से बी तक मूव कर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो OB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस हो गया x2, ये डिस्टेंस हो गया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू amount of work done। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वही क्या होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x, Q1 अपॉन x माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x2। तो बच्चों इसमें कॉमन हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/x1 माइनस 1/x2, ये वर्क हो गया। तो बच्चों ये आपने देखा फॉर्मूला, हम लोग को चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो अमाउंट ऑफ जो वर्क करते हैं वो दिस मच होता है। क्लियर बच्चों? हाँ तो बच्चों अब एक एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और फोर्स में रिलेशन। कैलकुलस फॉर्म में फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बच्चों आपने पढ़ा था F = -du/dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव
potential gradient is known as force। नेगेटिव में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाते हो उसी को फोर्स कहते हैं। अगर हम लोग इसको लगा दें माइनस एफ डी आर और इसका इंटीग्रेशन कर दें तो u की वैल्यू माइनस एफ डी आर। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और फोर्स कैलकुलेट करना हो तो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है a अपॉन 4 माइनस b अपॉन आर स्क्वायर, हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, कैलकुलेट द फोर्स व्हेन r बराबर 1 to r बराबर 2। तो बच्चों du अपॉन dr कैलकुलेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। r बराबर 1 पे कैलकुलेट करनी, मान लो डिफरेंशिएट कर दोगे माइनस 4a अपॉन r की पावर 5 डिफरेंशिएशन कर दिया 2b अपॉन r क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा। बच्चों माइनस du बाई डी आर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे 4a अपॉन r की पावर 5 प्लस 2b अपॉन r की पावर 3, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन माइनस हो जाएगा। ये फोर्स आ गया, r की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस रखी हो और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद r की वैल्यू 1 पुट कर दो, आपका जो भी दे रखी हो वैल्यू उस पॉइंट पे फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब 1 से 2 पे जाना था, मान लो लिखा 1 से 2 पे जाना है तो 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, फिर डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी में 2-3 बार करके देखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए या मुझे मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूँ। थैंक यू बच्चों।